हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्या, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अल्फ़ा पूरे कर लिए थे, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मतलब क्या, ये बीटा 1 पर भी बाइंड करेंगे, बीटा 2 पर भी बाइंड कर सकते हैं एंड बीटा 3 पर भी बाइंड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स बीटा 1 एंड बीटा 2 पर बाइंड करते हैं, बीटा 3 पर बाइंड नहीं करते। ठीक है, इसमें जो नॉन सेलेक्टिव में आते हैं आपके पास, एक आता है नेडोलोल एंड टिमोलोल। नेडोलोल एंड टिमोलोल, अच्छा OLOL, ये आपके पास क्या है, ये जिस ड्रग के लास्ट में है वो आपके पास क्या है, बीटा ब्लॉकर होता है। ठीक है, जो आपका नेडोलोल है, नेडोलोल का जो ना एक्शन ऑफ ड्यूरेशन सभी बीटा ब्लॉकर्स में ना ज़्यादा इसका एक्शन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका, 24 आवर्स होता है तकरीबन। ठीक है, 24 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है। अच्छा, बेसिकली नेडोलोल एंड टिमोलोल, नेडोलोल नहीं, इतना नहीं, लेकिन टिमोलोल हम ना यूज़ कर रहे होते हैं इन द ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको अब इसे यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पर, अब देखिए होता क्या है। ग्लोकोमा में होता क्या है, आपके पास जो अकस ह्यूमर है उसकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होती, ड्रेनेज इसकी प्रॉपर नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब आपके पास बढ़ जाएगा तो वो आपके पास क्या करता है, कॉज ग्लोकोमा काज करता है। ठीक है, ये ड्रेनेज, इसकी ड्रेनेज से, प्रॉपर ड्रेनेज से, मतलब क्या, इसकी पुअर ड्रेनेज से आपके पास ग्लोकोमा हो जाती है। इसकी ड्रेनेज नहीं होगा तो आपके पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखिए, बेसिकली टिमोलोल क्या करता है, यहाँ पर क्या होते हैं, सीलियरी प्रोसेस होते हैं, सीलियरी प्रोसेस इस अकोस ह्यूमर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये टिमोलोल क्या करेगा, इस सीलियरी प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, ये टिमोलोल इसको इनहिबिट करेगा। जब इसको इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अकोस ह्यूमर की प्रोडक्शन लो होगी, अकोस ह्यूमर की प्रोडक्शन लो होगी तो यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर लो हो जाएगा एंड ग्लोकोमा आपके पास का बंदा, आपका जो पेशेंट है वो आपका ठीक हो जाएगा। दिस इज द एक्शन ऑफ टिमोलोल। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एंड देन हमारे पास आता है क्या, द बिग ड्रग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज़ द प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल आपके पास क्या होता है, बीटा 1 एंड बीटा 2 पर एक्ट करता है। क्या, ये भी आपके पास बीटा 1 एंड बीटा 2 पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स, जो प्रोपेनोलोल है बीटा 1 एंड बीटा 2 पर। अब देखिए, बीटा 1 ड्रग्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, याद करें, ऐसे नोड पर होते हैं, AV नोड पर होते हैं एंड हार्ट पर भी होते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर हार्ट, हार्ट के मसल्स पर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये क्या करेगा, अच्छा नॉर्मल में बता दूं पहले, जब एपिनेफ्रिन बीटा 1 पर बाइंड करेगा तो एपिनेफ्रिन बीटा 1 ऐसे नोड के बीटा 1 पर बाइंड करेगा तो ऐसे नोड क्या करेगा, यहाँ से फायर करेगा एंड AV नोड पर जैसे ही बाइंड करेगा तो AV नोड भी फायरिंग करेगा। AV नोड की बात आता है आपके पास क्या, बंडल ऑफ एंड राइट बंडल ब्रांच एंड देन लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब इनमें क्या होगा, ये कंडक्शन हो रही होगी। ठीक है, अब जब प्रोपेनोलोल आप दे रहे हैं तो वो बीटा 1 को इनहिबिट कर रहा है, AV नोड को भी इनहिबिट कर रहा है, मतलब क्या, यहाँ से कंडक्शन बिल्कुल लो होगी। ठीक है, अब देखें, यहाँ बीटा 1 आपके पास अगर हार्ट के मसल्स पर है तो बीटा 1 अगर हार्ट के मसल्स पर है तो यहाँ पर क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। अब देखिए, जब ये बीटा 1 सॉरी हम प्रोपेनोलोल दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसके मसल्स, इसके बीटा 1 को अगर यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा तो यहाँ पर कंट्रैक्शन बिल्कुल लो होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टर्म्स बोली जाती हैं, एक होता है आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रेमोट्रोपिक। क्या, आइनोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक एंड ड्रेनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कंट्रैक्शन, क्या, क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है क्या, हार्ट रेट। इसका मतलब होता है ड्रेमोट्रोपिक का, ड्रोमोट्रोपिक, यार पता नहीं ये क्या है, इसका कंडक्टिविटी, क्या, कंडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कंट्रैक्शन को कम कर रहा है, तो आइनोट्रोपिक का मतलब क्या, नेगेटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, हार्ट रेट, अब देखिए कंट्रैक्शन जब लो होगी तो आपके पास हार्ट रेट भी लो हो जाएगा, तो हार्ट रेट लो होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक मतलब है कंडक्टिविटी, ये इसकी कंडक्टिविटी को लो कर रहा है, बिकॉज ऐसे नोड को इनहिबिट कर रहा है तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं होगी, AV नोड को लो कर रहा है तो इनहिबिट कर रहा है तो यहाँ पर कंडक्शन लो होगी। दिस इज़ ये आपसे ना तीनों टर्म्स पूछे जाएंगे एग्जाम में और ये कभी नहीं भूलना आप। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑन द हार्ट। अभी आ जाए लंग्स पर। अब देखिए, लंग्स में आपके पास ना इसके होते हैं क्या, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में। बीटा 2 का नॉर्मल फंक्शन होता है आपके पास क्या, वेजो डायलेशन।
क्या वेजोडाइलेशन। लेट सपोज मैंने बीटा 2 को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया विद द प्रोपेनोलॉल। जब मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो यहाँ पर वेजोडाइलेशन बिल्कुल लो होगी, मतलब क्या, ओ सॉरी नॉट वेजोडाइलेशन, यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन। तो ब्रोंकोडाइलेशन यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। ब्रोंकोडाइलेशन कम हुई तो यहाँ पर क्या होगी, ब्रोंको अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है विद द कार्डियक जो है ना एबनॉर्मेलिटी, और उसको एजदमा भी है, क्या एजदमा भी है, COPD है। अगर पेशेंट आपके पास कार्डियक जो है ना एबनॉर्मेलिटी से आ रहा है, उसको एजदमा एंड COPD है, तो आप उसको प्रोपेनोलॉल नहीं देंगे, बिकॉज ये ब्रोंकोडाइलेशन को कम करता है। इसकी वजह से एजदमा और सिवियर हो जाएगी एंड COPD और सिवियर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा एंड पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा। ये दोनों कभी नहीं भूलना, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, जब बीटा 1 पर एक्ट करता है तो यहाँ पर कंट्रैक्शन लो होती है, हार्ट रेट लो होता है, कार्डियक आउटपुट लो होता है। जब कार्डियक आउटपुट लो हो गया मतलब क्या, अच्छा इसको यहाँ पर छोड़, इसको यहाँ पर छोड़ दें। वेसल पर क्या होता है, आपके पास बीटा 2 रिसेप्टर होता है वेसल वॉल पर। जब वेसल वॉल पर बीटा 2 रिसेप्टर होता है तो बीटा 2 रिसेप्टर का आपके पास चलें इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अब यहाँ पर अपने नॉर्मल फंक्शन देखना है। आप देखिए होता क्या है, अब देखिए जब हार्ट रेट लो हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी लो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पर क्या होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि ये वेसल वॉल की रेजिस्टेंस होती है जिसके अगेंस्ट आपको ब्लड फ्लो कराना है, ठीक है। यहाँ से कार्डियक आउटपुट आया, यहाँ से ब्लड फ्लो होगा। अब देखिए जब ड्यूरिंग सिस्टली आपके पास हार्ट क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है तो यहाँ पर ये क्या होता है, एओटा में क्या होता है, यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, उसके अगेंस्ट आपकी हार्ट को कंट्रैक्ट करना होता है। लेट सपोज यहाँ पर नॉर्मल नहीं सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर 90 है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो आपकी हार्ट को 95 से 100 तक कंट्रैक्ट करना है एज अ फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगी, आपके पास ब्लड फ्लो होगा। तो आपके पास जो है ना इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, लेट सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को लो कर देते हैं, क्या कार्डियक आउटपुट को लो कर देते हैं, ठीक है। एंड कार्डियक आउटपुट की वजह से क्या होता है, आपके पास जो ऑक्सीजन की नीड है मतलब क्या, वो लो हो जाती है। बिकॉज आप देखें यहाँ पर क्या है, ये क्या मसल वाल है, ओ सॉरी मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, लेट सपोज अगर आपके पास खाना पड़ा है कि जो है ना खाना नहीं, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की क्या होगी, बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्या होगी, बहुत ज़्यादा नीड होगी एनर्जी की आपको। अगर आप वर्क कम कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आपको एनर्जी की नीड भी कम हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर कंट्रैक्शन लो होती है, हार्ट रेट लो, कार्डियक आउटपुट लो, इसकी वजह से ऑक्सीजन की नीड कम होती है। इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से ना इसे हम यूज़ करते हैं इन द एमआई। बेसिकली एमआई में होता क्या है, आपके पास ना हाइपोक्सिया हो जाता है, क्या हाइपोक्सिया, या फिर हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया हो जाता है, क्या इस्कीमिया की वजह से आपके पास ना डिक्रीज जो है ना O2 सप्लाई, O2 की सप्लाई बिल्कुल लो हो जाती है। अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई लो है और ऑक्सीजन की लो सप्लाई के साथ साथ आपके पास लो ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ आपके पास क्या है, आपका वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रही है मायोकार्डियम, तो यहाँ पर आपके पास ना इस्कीमिया हो जाएगी, एंड हो जाएगा, ठीक है। उस वजह बंदा एक्सपायर होता है। तो यहाँ पर आप क्या किया है, ऑक्सीजन की नीड को बिल्कुल लो कर, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, बंदा नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज़ द मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये क्या है, अल्फ़ा सेल है आपके पास, किसमें, पेंक्रियाज में। अल्फ़ा सेल में आपके पास क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है। बीटा 2 पर होता है, नॉर्मली क्या करते हैं, अब एपिनेफ्रिन यहाँ पर अटेंड कर गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एल सेल से ग्लूकोन रिलीज होगा। ग्लूकोन आपके पास यहाँ क्या करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपके पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए
प्रोपेनोलोल हम दे रहे होते हैं, प्रोपेनोलोल क्या करता है, इसको ब्लॉक करेगा बीटा टू को जब ब्लॉक करेगा तो यहाँ से ग्लूकोन रिलीज नहीं होगा, ग्लूकोन रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी तो यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो जाएगी और ये ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, लो होगा। इसे हम कहते हैं क्या, हाइपोग्लाइमीया। दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोपेनोलोल। एंड ये क्या करता है आपके पास ना, ये क्या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज में आपके पास क्या होता है, बीटा 3 होता है। ये आपके पास क्या था, बीटा 1 बीटा 2 पर बाइंड करता है, ब्लॉक इनको, ठीक। प्रोपेनोलोल बीटा 3 पर ये बाइंड करेगा, इसको मतलब ब्लॉक नहीं का। अब होगा क्या, एपिनेफ्रिन बीटा 3 पर तो वर्क करेगा, एपिनेफ्रिन अगर बाइंड करेगा तो यहाँ पर लिपोलिसिस बहुत हो जाएगी। जब लिपोलिसिस अगर ज़्यादा, आपके पास जो ब्लड कंसंट्रेशन इन टेक ट्राइसाइक्लिसोरोल एंड एलडीएल की बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। दिस इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोपेनोलोल। अच्छा, ये आपके पास ना सीएनएस को क्रॉस कर सकते, सीएनएस को ये क्रॉस करेगा तो इससे हम ना माइग्रेन में यूज़ कर सकते हैं, इसी वजह से इसे हम माइग्रेन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ये यूज़ भी है और इसकी वजह से आपको ये एडवर्स इफेक्ट देता है, डिजीनेस होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक, एंडनेस वगैरह भी होती है इसके सीएनएस को जब ये क्रॉस करता है तो, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, अब जाएँ इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पर। फार्माकोकाइनेटिक्स आपके पास होता क्या है, ये हम ड्रग दे रहे होते हैं क्या, प्रोपेनोलोल आपके पास ना पर ओरल देते हो, पीओ मतलब क्या, पर ओरल। जब ये पर ओरल दे रहे होते हैं तो ये जीआईटी से आएगा, जीआईटी के बाद ये पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और ये अगर हम यहाँ पर 100% दे रहे हैं तो आपके पास जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग है वो आपके पास 25% आएगा। इसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द टिश्यू इज़ द वेरी हाई, 4 लीटर पर के जी ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपने याद करना है, ठीक है। 4 लीटर पर के जी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द प्रोपेनोलोल। उसके बाद इसके हम जो है ना ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। क्या ड्रग इंटरेक्शन, ये क्या है, ड्रग के इंटरेक्शन है। अच्छा, ये क्या है, ड्रग इंटरेक्शन। अब देखिए, सिमिट्रिड एक ड्रग है, एक आपके पास क्या है फिलोक्सिटिन, एक आपके पास क्या है पेरोक्सिटिन, एक आपके पास क्या है रिटोनावीर। ये रिटोनावीर है, ये क्या है रिटोनावीर। फिलोक्सिटिन आपके पास क्या है सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर है, ये भी सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर है। ये आपके पास एचआईवी में देते हैं रिटोनावीर इलाहाबाद नवीर होता है, सकीनवीर होता है, ठीक है, ये वीर होता है किसमें। अच्छा, बेसिकली ये क्या कहते हैं, ये सारे ड्रग्स इनक्रीज द एक्शन ऑफ प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, ये आपने याद करना है। पेनिटोइन, रेफेम एंड बार्बिट्रेट डिक्रीज द एक्शन ऑफ प्रोप्रेनोलोल, ये याद करना है। यहाँ पर दोनों एमसीक्यू आते हैं बाय द वे, ये दोनों एमसीक्यू आते हैं बाय द वे। यूज़ देख लें, हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस। अब हाइपरटेंशन में आप यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको मैकेनिज्म से समझ में आ गया। एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं, एंजाइना आपके पास पर्टिकुलर यहाँ पर होगा स्टेप एंजाइना। इस टेबल में अपना बैठ करेंगे तो तभी ठीक होता है, बट हम ये देते हैं जो है ना कभी प्रोपेनोलोल। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों, बेसिकली यहाँ क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 की लेवल बहुत बढ़ जाएगी। T3 T4 क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन नीड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन नीड बढ़, आपके पास मायोकार्डियम कंटेक्ट बहुत ज़्यादा, मायोकार्डियम जब कंटेक्ट रहेगी तो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन नीड बढ़ेगी। क्या, मायोकार्डियम की ऑक्सीजन नीड बढ़ेगी। इस ऑक्सीजन नीड को कम करने के लिए प्रोपेनोलोल दे रहे होते हैं। दिस इज द पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। O2 की नीड को ये यहाँ क्या कर रहा, कम कर रहा था ना, ठीक है। इसके लिए हाइपरथायरॉयडिज्म में हम देते हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आप ज़िंदगी में नहीं भूलना, डोंट, अगर आपके पास कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स पर रखा हुआ है आपने, डोंट विदड्रॉ एब्रप्टली। क्या, बीटा ब्लॉकर्स अब किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं तो वो अपने ब्लॉक, वो जो ना आपने जो है ना अपने ऊपर जो है ना उससे उसको मतलब क्या एब्रप्टली उसको जो है ना विथड्रॉ नहीं करना। बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हार्ट पर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1। लेट सपोज ये प्रोप्रेनोलोल आपने दिया, वो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ड्रग्स को बीटा रिसेप्टर ब्लॉक कर, यहाँ पर लेट सपोज इसने ब्लॉक किया। आप अगर प्रोपेनोलोल आप नहीं दे तो होगा क्या, हार्ट क्या करेगी, ये डॉक्टर रिसेप्टर है ना, यहाँ पर ये अपने रिसेप्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। ये क्या करेगी, बीटा रिसेप्टर और करेंगे। एपिनेफ्रिन तो यहाँ पर है, नॉरेपिनेफ्रिन भी है, ठीक है। तो ये इस ड्रग पर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा बीटा 1 पर, बीटा 1 यहाँ पर अपनी कंट्रैक्शन वगैरह करेगा, जिसकी वजह से एरिथमियास डेवलप हो जाएंगे। क्या, एरिथमियास डेवलप हो जाए। तो दिस इज द पॉइंट।
इसको आपने याद कर, ठीक है। दूसरे भी होते हैं जो एब्रप्टली जो है ना विथड्रॉ नहीं करते, स्टीरॉइड्स। क्या स्टीरॉइड? एब्रप्टली विथड्रॉ करते। ये कभी नहीं भूलना, विथड्रॉ करना एब्रप्टली, एंड CVD एंड एस द में यूज़ नहीं करते, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। होप कि आपको ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म क्लियर होगा ब्रोकर्स का, ठीक है।